अच्छा, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 1। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेट्स गो। तो नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स कैसे अपने आप के मतलब अपने अंदर कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, मतलब उनके न्यूट्रिशन लेने का मोड क्या है। सो बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन यही कहता है कि कैसे प्लांट्स अपने बॉडी में कैसे फिर अपने रूट से कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका मोड क्या है। तो इसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हम देखेंगे प्लांट्स का, ठीक है ना। तो प्लांट्स क्या कहती है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism make food themselves from simple substances is called that autotrophics, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि mode of nutrition in which organism makes food themselves from simple substances is called that autotrophic। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट्स है वो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो उस टाइप और सिंपल सब्सटेंसेस से बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। तो जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे अपना खाना खुद से बनाते हैं और वो भी सिंपल सब्सटेंसेस से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मतलब ये नहीं कि ह्यूमन्स ही अपना खाना खुद से बनाते हैं किचन में। इसका मतलब ये नहीं कि अपना खाना खुद से बनाना, जैसे कि प्लांट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है ना। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब यहाँ पे सिंपल सब्सटेंसेस मतलब सनलाइट, एयर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ऐसे करके ये है हमारे सिंपल सब्सटेंस, ना कि मसाले या फिर रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर, ये सब नहीं, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब सनलाइट, फिर वाटर, ऑक्सीजन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जितने भी हैं जो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, नेचर से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक्स। तो ऑटोट्रॉफिक्स कौन होते हैं? प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के लिए ये वाला क्या बोलते हैं डेफिनेशन होगा कि वो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक्स क्लियर हो गया। देन अब हम ऑटोट्रॉफिक्स का एक मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक्स मतलब, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मतलब ट्रॉफोस मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशमेंट, ठीक है। तो सेल्फ न्यूट्रिशमेंट मतलब कि खुद से अपने आप को मतलब लाइक इतना एलिजिबल बना लेना कि तुम खुद से अपना खाना खुद से बना सकते हो सिंपल सब्सटेंसेस से, वो भी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशमेंट, ठीक है। ऑटो और ट्रॉफिस मतलब सेल्फ न्यूट्रिशमेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है वो हमारा क्या है कि अब ये जो हमारे पास ये जो आ गए ना ऑटोट्रॉफिक्स, तो अब इन ऑटोट्रॉफिक्स को मतलब जो ऑटोट्रॉफिक हैं मतलब जो बनाते हैं खाना, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। लेकिन जो लोग वो खाना बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, है ना। तो जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक, तो ये सब क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मतलब ये तो सिर्फ प्रोसेस है, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हमारा यहाँ पे जो लोग बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, ओके। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना प्लांट्स में, तो वैसे ही हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में भी होता है ना। तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स और जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपना खुद का खाना थोड़ी ना बनाते हैं,
वो लोग रेडीमेड फूड लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्लांट से हम लोग लेते हैं ना फ्रूट या फिर फ्लावर, जितना भी सामान है हम लोग प्लांट से लेते हैं ना कि हम लोग लाइक खुद से सनलाइट की मदद से और फिर एयर की मदद से और ऐसे ऐसे करके बनाते हैं हम। तो एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म स्टे इन फूड विच आर रेडीमेड फूड, ठीक है ना। तो वो सारे फूड रेडीमेड होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को, जो लोग इस टाइप के रेडीमेड फूड लेते हैं प्रिपेयर्ड विद प्लांट्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। वो मतलब क्या होता है, अदर, एंड ट्रॉप्स मतलब हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशमेंट, ठीक है। तो जैसे हमारा प्लांट में था सेल्फ न्यूट्रिशमेंट, तो हमारा इसमें अदर्स न्यूट्रिशमेंट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है उसके ज़रिए। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब। तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल में, तो वो अब सॉइल से अब्सॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के ज़रिए, है ना। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, स्टेप नंबर 2 जो है हमारा टाइनी पोर्स इन द लीव्स। तो लीव्स में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जो गार्ड सेल्स के द्वारा गार्ड किए जाते हैं। तो वो जो टाइनी होल्स होते हैं फिर उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, और वो गार्ड किए जाते हैं हमारे गार्ड सेल्स से, ठीक है। तो वही टाइनी पोर्स हमारे बाहर से लाइक इट टेक एयर, ठीक है ना, बाहर से एयर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। दूसरी दूसरी जितनी भी चीज़ें होते हैं स्टोमेटा हमारा बाहर से कलेक्ट करता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा था वाटर लेता है, एंड स्टेप नंबर 2 स्टोमेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर, सो जो नेक्स्ट है वो है हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता क्या है, मतलब जो हमने अभी देखा ना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो 2 स्टेप्स थे, स्टोमेटा वाला है ना, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं बाहर, फिर स्टोमेटा एक टाइनी पोर होता है लीफ में जो हमारा बाहर से ऑक्सीजन और दूसरी सारी चीज़ें कलेक्ट करता है ना, उससे इनटेक करता है ना, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमारा हमने क्या स्टेप देखा था, जो रूट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं ग्राउंड से। तो यहाँ पे ब्लू है हमारा वाटर एंड रेड है हमारा मिनरल, मैंने इंडिकेट किया है। तो वो वाटर कलेक्ट करते हैं, रूट्स ऑब्जर्व करते हैं, एंड मिनरल्स भी ऑब्जर्व कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, रूट्स की मदद से। ये मैं आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जो नेक्स्ट यहाँ पे इनटेक कर लेते जितना भी नीचे ज़मीन में जितने भी मतलब लाइक वाटर और मिनरल्स उसके पास होते हैं वो लोग वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा जो लीफ है, ठीक है। तो लीफ क्या होता है, मतलब लीफ में जो हमारा था ना टाइनी पोर्स, ठीक है। तो जो हमारा टाइनी पोर्स था वो हमारे लीव्स में ही होता है ना, लीव्स के ऊपर टॉप पे होता है, उसके सरफेस पे बना होता है, जिससे वो अच्छे से सनलाइट उसे मिल पाती है और वहीं से जितना भी चीज़ें वो कलेक्ट कर पाती है, ठीक है। तो वो स्मॉल जो पोर्स होते हैं वो हमारी जितनी भी चीज़ें बाहर मतलब लाइक जो जितना भी ऑक्सीजन वो सब होता है वो लेती है। तो जो ये ग्रीन हमारा लीव्स ग्रीन क्यों दिखता है, हमारा लीव्स ग्रीन दिखता है ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल के वजह से। तो जो क्लोरोफिल होता है उसी की वजह से हमारा जो लीफ होता है वो ग्रीन, वो उसमें ग्रीन एक पिगमेंट आ जाता है, ठीक है। इसी के वजह से हमारा जो लीफ है वो हमेशा ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो यही था मतलब लाइक हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसमें लीफ मैंने बताया कि स्टोमेटा क्या होता है, एंड देन यहाँ पे हमारा कैसे वो इनटेक करता है, एंड देन हमारा ग्रीन पिगमेंट और हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो लीव्स होता है वो उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो उस छोटे होल से वो लोग सनलाइट भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं वो क्या होते हैं, एंड मतलब उसके क्या क्या है चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सेल। अब हम वो देख हमारा क्या है, सेल। तो सेल क्या होता है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे मिलकर हमारी पूरी बॉडीज़ बनती है। सेल को मिला के हमारा टिश्यू बनता है,
इन टिश्यूज़ को मिला के हमारे ऑर्गन बनते हैं, एंड ऑर्गन को मिला के हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो सेल इतनी छोटे होते हैं कि हमें एकदम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड मतलब बहुत मिनिएचर से मिनिएचर माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम उसे देख सकते हैं। सेल इतना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी उसे देखने के लिए। तो सेल क्या होता है, टाइनी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और सेल किससे गार्डेड होता है, सेल के बाहर भी एक बाउंड्री होती है। तो वो बाउंड्री क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। वो बाउंड्री आपके आउटर जितनी भी चीज़ें हैं उससे आपके सेल को बचाती हैं, मतलब आपके दूसरे फर्दर चीज़ अंदर ना आए, जिसकी वजह से वो सेल को बचाती हैं, ठीक है ना। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है, ठीक है ना। वो आपके बॉडी को बिल्डअप करने में मदद करता है, जिससे आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो सेल है ना, आपके बुक में बस छोटा सा एक टॉपिक दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अंदर, सेल के अब अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस। वो जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस मैंने यहाँ पे रेड से इंडिकेट किया है, तो अंदर होता है हमारा जेली लाइक सब्सटेंस, जो पूरे अंदर फ्लूइड भरा रहता है ना। तो और सेल के बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस, जो हमारा ब्रेन होता है एकदम सेंटर में होता है, वो जो सारे पूरे सेल के अंदर जितनी भी चीज़ है उसे वो गार्ड करता है, ठीक है। तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो हमेशा सेल के सेंटर में रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट और बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्गी एंड पैरासाइट। तो एल्गी और पैरासाइट क्या होता है, एल्गी मतलब जैसे जो रिवर्स होते हैं ना, रिवर्स जो स्टॉपेड रिवर्स होते हैं, मतलब जो फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो रुके हुए होते हैं हमेशा, उसमें ज़्यादा पानी फ्लो नहीं करता। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कुछ ग्रीन पिगमेंट जैसा कुछ उसमें लाइक ऐसे फ्लोट करने लगता है, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़, मतलब लाइक ग्रीन कलर की वो फ्लोट करने लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गे ही। तो वो बहुत ही माइन्यूट एकदम छोटी छोटी ग्रीन कलर की चीज़ें होती हैं, तो उन्हें हम एल्गी बोलते हैं। और ये सब कहाँ फॉर्म्ड होती है, जैसे रुके हुए पानी जिसको बोलते हैं ना, जो पानी रुका हुआ है, फिर स्टॉप्ड रिवर में वो होती हैं, या फिर अगर आप किसी भी मॉइस्चर वाले प्लेस में जो हमें मतलब जिसको कोई छू नहीं रहा है, बहुत वीक्स हो गए हैं, वहाँ पे किसी मॉइस्चर वाले एरिया में होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट होता है, पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा मतलब लाइक एनिमल जो अपना खुद का खाना बना नहीं सकता, उसको रेडीमेड फूड की ज़रूरत होती है। तो रेडीमेड फूड तो ह्यूमंस ले लेते हैं, अब ये कैसे लेंगे, तो ये पेड़ों पे लाइक जाके चिपक जाते हैं, एंड वो होस्ट एक क्रिएट कर देते हैं, जिससे वो क्या बोलते हैं, प्लांट्स के जितने भी न्यूट्रिशन और उनका जितना भी मिनरल्स है वो खुद ले लेते हैं, जिनके वजह से मतलब लाइक जो प्लांट्स में मतलब जितना भी होता है वो लोग उसमें से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा एल्गी एंड पैरासाइट। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।